Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So, just take care of yourself. Always wash your hands for at least 20 seconds and use mask and sanitizers whenever you go outside. So, today we will continue with our lesson number 5, that is QBasic functions. In the last 2-3 classes, we have studied various functions theory, the theory of this chapter, and in today class we will do the practical of this chapter. So first you will go start the QBasic in your computer. Next I will show how you can type the input and I will show you how you can run the program. So this is our QBasic screen, and in this today we will do the mathematical functions in QBasic, that is mod function, int function, EBS function and SQR function. So first we will do the example. We will do the example of mod function. So firstly you have to write CLS, that is for clear screen. प्रिंट आपने मैंने डबल कोट्स में लिखा है एग्जाम्पल ऑफ मॉड फंक्शन. देन डबल कोट्स में लिखा है तो हमारे आउटपुट स्क्रीन पे मुझे एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा. देन प्रिंट 18 मॉड 7. नेक्स्ट मैंने डाला है प्रिंट 20 मॉड 7 एंड मैंने थर्ड स्टेटमेंट डाला है, फिफ्थ स्टेटमेंट डाला है प्रिंट 19 मॉड 3. सो लेट्स सी, हम इसको रन करके देखेंगे. आपको आर यू एन रन का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ से आप इस प्रोग्राम को रन करोगे. रन करेंगे, रन पे जाने के बाद स्टार्ट पे जाना है आपको. सो हियर यू कैन सी प्रिंट एग्जाम्पल ऑफ मॉड फंक्शंस हमने डबल कोट्स में डाला है तो हमारे आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज़ डिस्प्ले हो रहा है. देन प्रिंट 18 मॉड 7. जब हमने मॉड फंक्शन क्या करता है, इट विल कैलकुलेट द रिमाइंडर. जब हम 18 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4. तो सबसे पहला आउटपुट क्या है, 4. तो 4 को क्या कर दिया, इसने प्रिंट कर दिया. सो ये ब्लैक वाली विंडो जो है वो आउटपुट विंडो है, ब्लू वाली हमारी इनपुट विंडो है. देन प्रिंट 20 मॉड 2. 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, 0. तो आंसर इज 0. देन 19 मॉड 3. 19 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मॉड फंक्शन. नाउ the next type of function in QBasic is int function. So first you will write CLS for clear screen, क्योंकि अभी जो हमने पहला वाला प्रोग्राम किया था, अगर आप CLS नहीं लगाओगे तो हमको उसका आउटपुट हमारी विंडो पे इसका आउटपुट भी दिखेगा और पहले वाले जो प्रोग्राम है उसका भी आउटपुट हमें दिखेगा. तो उस पहले वाले प्रोग्राम के आउटपुट को हटाने के लिए हम CLS यूज़ करते हैं. नेक्स्ट प्रिंट एग्जाम्पल ऑफ int फंक्शन. इसको आपने डबल कोट्स में लिख दिया है ताकि डिस्प्ले हो जाए हमको स्क्रीन पे एज इट इज़ आउटपुट स्क्रीन पे. प्रिंट int 23.5. 23 int फंक्शन क्या करता है, ये डेसिमल के बाद वाले पार्ट को ट्रंकेट कर देता है. तो 23.5 को जब हम int फंक्शन लगाएंगे तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 23.5, मतलब डेसिमल के बाद की वैल्यू को ये हटा देता है, ट्रंकेट कर देता है. और अगर नेगेटिव वैल्यूज़ है तो उनको उनके भी डेसिमल वाली अगर नेगेटिव वैल्यू में अगर हमने int फंक्शन लगाया है तो उनको वो 1 से इंक्रीमेंट कर देता है. हम इसको रन करके देखेंगे. हियर यू कैन सी प्रिंट एग्जाम्पल ऑफ int फंक्शंस मैंने डबल कोट्स में डाला है तो आउटपुट हमारी ब्लैक विंडो इज़ द आउटपुट विंडो, वो हमें एज इट इज़ डिस्प्ले हो रहा है आउटपुट विंडो पे. देन int फंक्शन मैंने लगाया 23.5 पे. 23.5 int फंक्शन क्या करता है, डेसिमल के बाद की वैल्यू को हटा देता है, ट्रंकेट कर देता है. तो आप देखोगे हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, ओनली 23. और जब मैंने int फंक्शन माइनस की वैल्यू पे लगाया -23.3 तो उसने डेसिमल के बाद की वैल्यू को हटा तो दिया लेकिन उसने 23 को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया. तो हमारा आउटपुट क्या हो गया, 24. तो अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसको 1 से इंक्रीज़ कर देगा और डेसिमल के बाद की वैल्यू को ट्रंकेट कर देगा. सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ int फंक्शन. Now the next type of function is the ABS function. This function is also a mathematical function which calculate the absolute value of any number. So जब आप absolute ABS function किसी भी वैल्यू के आगे लगाओगे तो ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा एंड इट विल डू नथिंग विद द पॉजिटिव वैल्यूज़. पॉजिटिव वैल्यूज़ पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा बट इट विल कन्वर्ट द नेगेटिव वैल्यूज़ इनटू द पॉजिटिव्स. So हमने print example of ABS function, again I put this statement in double quotes so that it will display as it is on my output screen. Then print ABS 20. then फोर्थ नंबर पे मैंने डाला है print ABS -24. एक तो मैंने 20 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है और एक मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है -24 की. सो लेट अस रन दिस प्रोग्राम एंड सी द आउटपुट. रन स्टार्ट. हियर यू कैन सी मैंने एग्जाम्पल ऑफ ABS फंक्शन डबल कोट्स में लिखा है प्रिंट में, तो वो एज इट इज़ आउटपुट स्क्रीन पे आ गया है. नेक्स्ट मैंने प्रिंट ABS 20 दिया है, तो ABS में मैंने क्या वैल्यू डाली है, 20. तो ABS फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू को पे कोई भी इफेक्ट नहीं करता है, तो एज इट इज़ 20 डिस्प्ले हो गया है.
नेक्स्ट मैंने ABS वैल्यू किस पे लगाई है, -24 पे। तो ABS फंक्शन क्या करता है, नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। तो -24 का आउटपुट क्या आ जाएगा, ओनली 24. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ABS फंक्शन. Now here you can see this is the example of SQR function. Print double quotes examples of SQR function. Print SQR of SQR function is used to calculate the square root of any number. So square root of 1. In next lines, print SQR of 4, square root of 4, square root of 9, and square root of 16. So these statements you have to write in QBasic, and then go on run button. Start. Now here you can see this is the output window. So CLS print example of SQR function, डबल कोट्स में लिखा है तो वो स्क्रीन पे एज इट इज़ आ गया है हमारे पास. नेक्स्ट प्रिंट SQR 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ 1, तो आप आउटपुट पे देखोगे 1 आ गया है. देन प्रिंट SQR ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 4 का रूट क्या होता है 2, तो आउटपुट में हमारे पास 2 आ गया है. प्रिंट SQR ऑफ 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो आउटपुट इज़ 3. ब्लैक विंडो पे आपको 3 दिख रहा होगा तो वो स्क्वायर रूट ऑफ 9 है. स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है 4, तो हमारा आउटपुट पे क्या आ गया 4. So these are the 4 functions we have studied today. So these 4 functions like ABS function, INT function, square functions, and so today we have studied these four types of function: mod function, ABS function, INT function, and square function, SQR function. So complete these 4 functions by completing their practical. If you have any query, you can ask me, and next type of functions we will do in the next class. Thank you.